जय हिंद। मैं विजेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपका देश वार्ता न्यूज चैनल में। आज बात करते हैं हम अपने हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज वेल्थ। हमारा कहना है कि अगर हमारा आरोग्य अगर सही है तो हमारी कमाई हुई पूंजी हमारे काम की है। अगर हमारे पास आरोग्य ही नहीं है तो हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे किसी भी काम का नहीं है। देखने को तो यह भी मिला है कि कई लोग अस्पताल में पैसा लेकर खड़े हैं मगर वो विवश होकर लौटते हैं। इसलिए अगर हम अस्पताल जा ही रहे हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हमें वहां जाने की जरूरत ही ना पड़े। बीमार होने के बाद तो हम सब अस्पताल की राह देखते ही है, परंतु कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम कभी बीमार ही ना पड़े। कोशिश तो कम से कम की जा सकती है। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। इसी पर देश वार्ता ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। देश वार्ता के ग्राउंड रिपोर्टर ऋतुजा साठो ने इन्होंने नागपुर के अभयंकर नगर में जो पतंजलि व्यासपीठ है, पतंजलि व्यासपीठ के आचार्य, इनसे मुलाकात की और इनसे जो योगाभ्यास है, योगाभ्यास के बारे में उनसे जानकारी जुटाई और उनसे मिलकर उन्होंने खुद ये रिपोर्टिंग की कि योगा हमारे जिंदगी में कितना जरूरी है। अगर हम योग करते हैं और निरंतर करते हैं तो योग से हमारे शरीर को कितना लाभ हो सकता है। आइए सुनते हैं आचार्य जी से, जिनसे सीधा संपर्क किया है हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ऋतुजा साठो ने। इन्होंने सर, आप योग कब से कर रहे हो और आपको उस चीज़ के क्या फ़ायदे मिले अभी तक? हम लोग जैसे अभी कम से कम यहाँ पे 18 से 20 साल हो गए कि जैसे इस ग्राउंड पे हम लोग योग कर रहे थे। हमें योग करने का पर्पज़ ये था कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सोसाइटी चैरिटेबल बनाए थे, उसके माध्यम से हमने पतंजलि योग पीठ के इस माध्यम से यहाँ पे हमने एक कैंप भराए थे। और तब से मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, योग करने से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उन्होंने जो बताया, तो तब से हम लोगों ने योगा स्टार्ट किया। तो काफ़ी सीनियर सिटीज़न भी हमारे क्लास में आते हैं जो हमेशा योग के माध्यम से उनको फिटनेस रहता है, कभी बीमार नहीं पड़ते। और किसी को भी यानी हमारे शुगर लेवल हो गया कंट्रोल रहता है, उसके बाद में बीपी कंट्रोल में रहता है। ये सब चीज़ें कंट्रोल रहने से हमें कुछ भी फिजिकली इनकेस प्रॉब्लम्स आए तो यानी हॉस्पिटलाइज भी होते तो हम ऑपरेटिंग के लिए हमारा सभी चीज़ें नॉर्मल रहने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है और हम फास्टली हमारे इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है। और हमेशा हमें योग करने से क्या एनर्जेटिक रखता है। दिन भर हम लोग जैसे कि ऑफिस में काम करते होंगे या घर के गृहिणी है तो उनको ऐसी थकावट नहीं आती और एनर्जी बन के रहती है। और फिर मन हमारा जो है एकत्रित यानी कंट्रोलिंग रहता है, नियंत्रित में। वो सब चीज़ें हमें इसके यहाँ फ़ायदे से मिलते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। आसन श्वास खाली सोडा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्धचंद्रासन। गुडघ्यांवर उभं राहायचं आपल्याला, दोन्ही हाताला बाइंडिंग करायचे आणि मागे वागत बसायचं आहे, श्वास सोडत। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलॅक्स। अर्ध उष्टासन, कमरेवर हात ठेवायचा आहे, पुन्हा मागे वाकायचं आहे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलॅक्स। पूर्ण उष्टासन घ्यायचं आहे, टेडीवर हात ठेवायचं आहे, उजव्या साईडने उजवा आणि डाव्या साईडने डावा। पाठीच्या दुखण्याचे जे त्रास असते त्या संपण्याकरता उष्टासन खूप लाभदायक आहे। ज्यांना बॅक पेनचे प्रॉब्लेम्स असतात नेहमी त्याच्याकरता उष्टासन रोज करणं आवश्यक आहे।
आसन घ्यायचं. उजवा पाय समोर करायचा आणि डावा फोल्ड करायचा. मागे ओढून बघायचं आहे. दुसऱ्या साईडने सेम क्रिया. गोमुख आसन. गाईच्या तोंडाप्रमाणे ज्या आसनाचा आकार असतो त्याला आपण गोमुख आसन म्हणतो. आपल्या शरीराची फ्लेक्झिबिलिटी वाढवण्याकरता गोमुख आसनाचा खूप फायदा होतो. कमरेचे खालचे स्नायू रिलीज होतात. 5 6 7 8. रिलॅक्स. दोन्ही हात पाठीवर ठेवायचे आहे. डाव्या हाताने उजव्या हाताने मनगट पकडायचे आणि मागे ताणून ठेवायचे. छातीच्या पोर्शन वर करायचे. 1 पूर्णतः ताण द्यायचे. 2 3 4 5 6 7 8. तर धनुष्यासन उजव्या साईडने उजवा